एपिसोड स्टार्ट होता है तो हुजूबी को लगता है कि लानकी शी का एक्स बॉयफ्रेंड है, इसीलिए इसे उससे दूर रहने को कहता है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें दोबारा हासिल करना चाहता है, इसीलिए तुम उससे दूर रहो। वो हंस पड़ती है और उससे कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम बीच में आ गए और तुमने मुझे बचा लिया। और इसकी जेलसी यहाँ खत्म नहीं होती, पूरा टाइम चलती रहती है। उसके बारे में रिसर्च तक करने बैठ जाता है और शी से कहता है कि ये फ्लावर उठाकर बाहर फेंक दो, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके दिए हुए फ्लावर्स में भी 50 नुक्स निकालने लगता है। इसीलिए इसकी केयर टेकर इसे जाने को कहती है कि अगर तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहे तो दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाओ। और रात को भी उस पर नजर रखने के लिए आ जाता है कि कहीं वो लानकी से बात तो नहीं कर रही, क्योंकि वो हंस कर अपने मोबाइल को देख रही होती है। तो फौरन उसका मोबाइल छीनने लगता है कि ऐसा क्या है मोबाइल में जो तुम हंस रही हो। और जब छीन कर उसका मोबाइल देखता है तो वो अपने बचपन की फोटोज देख रही होती है जो कि उसे लानकी ने ही भेजी होती है। पहले तो वो पिक्चर्स देखकर बहुत खुश हो रहा होता है, मगर लानकी ने भेजी है ये सुनकर मुंह बना लेता है। अब दूसरे दिन वो शी के साथ फैंग से मिलने आता है उसे वही नेकलेस देने के लिए। वो सबके सामने उसको इतना महंगा नेकलेस गिफ्ट करता है तो सबकी आंखें बाहर आ जाती हैं, यहाँ तक कि उसके डायरेक्टर की भी। वो गिफ्ट देकर चला जाता है तो सारी लड़कियां हू जुई को उसका बॉयफ्रेंड समझने लगती हैं, मगर जलने लगती हैं फैंग से। इसीलिए फैंग और झूठ बोल देती है कि हू जुई इसका सिर्फ बॉयफ्रेंड ही नहीं बल्कि फियांसी है। ये दोनों जल्द शादी करने वाले हैं, उसने प्रपोज भी कर दिया है मुझे। ये सुनकर डायरेक्टर इतना खुश हो जाता है कि फैंग को लीड रोल दे देता है कि अब से तुम मेन हीरोइन होगी। और साथ ही साथ इसे हू जुई के साथ शादी की शॉपिंग करने को कहता है कि हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे। इसका झूठ इसे भारी पड़ जाता है। ये सर पकड़ लेती है कि अब मैं क्या करूं, कैसे उसे इस शूट में लेकर आऊं, क्योंकि डायरेक्टर इसके ऊपर गंदी नजर डालकर बैठा होता है। इसको अपने साथ नाइट स्पेंड करने को कहता है कि उसके बाद तो तुम्हें लीड रोल्स ही मिलेंगे, मगर ये ऐसा नहीं चाहती और चाहती है कि हुजुई के साथ इसकी सेटिंग बन जाए ताकि इसे जितने भी उधारात हैं वो उसके पैसों से पे कर दे। इसीलिए अब इसका हुजुई को शूट पर लेकर आना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये इसे बुला भी लेती है ऐसी झूठ कह के कि मेरी ड्रेस सेलेक्ट करने में मदद कर दो, ये मेरी शूटिंग का हिस्सा है इसलिए हम रिहर्सल कर रहे हैं। मगर हुजुई परेशान हुआ हुआ होता है कि अगर शूटिंग उसकी हो रही है तो ये मेरे मुंह पर क्यों कैमरा लेकर खड़े हुए। वो ड्रेस ट्राई करने के लिए चली जाती है और शी और हुजुई परेशान खड़े होते हैं कि हुजुई शी को भी ड्रेस लेकर उसके पीछे भेज देता है कि ये वाला भी उसे ट्राई करने को कह दे। अब शी जैसे ही उसके पास आती है तो उसे कॉल पे बात करता हुआ सुन लेती है। वो अपनी सारी प्लानिंग के बारे में कॉल पर बात कर रही होती है कि अगर हुजवी को सच पता चल गया कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ तो वो मुझे छोड़ देगा। इतने में शी उसे आवाज देकर ड्रेस देने लगती है तो इसकी हालत पतली हो जाती है कि कहीं शी ने इसकी सारी बातें सुन तो नहीं ली। और उधर हुजवी के मुंह पर वो कैमरा लेकर बैठा हुआ होता है। वो कहता है कि खुदा के लिए बैठ जाओ, जिसकी शूट करनी है उसकी करो ना, मेरी क्यों कर रहे हो। तो ये कैमरा मैन इसे खुद सच बता देता है कि क्या मतलब है, आप उनके होने वाले फियांसी हैं, आपकी नहीं बनाएंगे तो किसकी बनाए। ये शौक हो जाता है कि हैं ये तुम्हें किसने कहा। तब फैन का सारा सच सामने आ जाता है कि वो हर जगह यही बताती फिर रही है कि आप उसके फियांसी हैं और तुम्हारी ही तो यहाँ शादी की शूट हो रही है। ये सुनते ही वो गुस्से में उठ खड़ा होता है और शी को लेकर जाने लगता है कि इतना बड़ा धोखा, चलो यहाँ से। और साफ मना कर देता है कि मैं कोई उसका मंगेतर नहीं हूँ। कि जब तक फैंग नीचे पहुंचती है तब तक सारे जा चुके होते हैं और वो कैमरामैन सारी सच्चाई इसके डायरेक्टर को बता देता है कि डायरेक्टर खड़े खड़े उसे सीरीज से निकाल बाहर करता है कि तुम्हें लीड रोल क्या, तुम्हें कोई रोल नहीं मिलेगा। 1 मिनट में सारी चीजों से हाथ धो बैठे। अब दूसरी तरफ हुजुई के पास रेस्क्यू टीम से मिशन आता है तो ये वहां पहुंच जाता है कि कोई बंदा जंगल में खो गया है। तो ये लोग सारे रात को निकल पड़ते हैं उसे ढूंढने के लिए। शी भी हुजुई के साथ जाती है, मगर कोई और लड़का फिसल के गिरने लगता है तो उसकी जान बचाने में लग जाती है। शी को ढूंढने के चक्कर में वो वहीं रुक जाता है और सारी टीम आगे निकल जाती है। ना तो उसे शी कहीं मिलती और वो किसी और ही जगह पर निकल जाता है जहाँ इसका पैर फिसल जाता है और खतरे में फंस जाता है। शी तक उसकी टीम के पास पहुंच जाती है मगर परेशान हो जाती है कि हुजुई कहाँ है। तो सारे उसे ढूंढने में लग जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद शी वहां पहुंच जाती है जहाँ पर वो फंसा हुआ है, क्योंकि वो मदद के लिए आवाजें दे रहा होता है। मगर जहाँ हुजुई लटका हुआ है वहां उसे वो मिसिंग बंदा मिल जाता है, मगर उसकी डेथ हो चुकी होती है। शायद वो भी इसी की तरह यहाँ फंस गया होगा। उसकी फैमिली को रोता देखकर हुजुई को अपनी मदर की याद आ जाती है, इसीलिए वो पूरा टाइम कमरे में बैठा रहता है, अपनी मदर की पिक्चर्स देख रहा था। इसकी केयर टेकर शी को बताती है कि ये बहुत छोटा था जब इसकी माँ की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, मगर ये अपनी माँ की मौत का कसूरवार अपने फादर को समझता है कि वो उन्हें टाइम नहीं देते थे और इसकी मदर को उनसे यही शिकायत रहती थी, इसीलिए इसकी अपने फादर से नहीं बनती। तो शी उसे कंपनी देने पहुंच जाती है और इसे छोटी कार गिफ्ट करती है। और ये कार शी को उसके क्लासमेट ने दी थी जिसकी जान इसने बचाई थी।
तो वो इसे अपना सुपर हीरो समझने लगा था। तो शी जब भी उदास फील करती थी तो ये घड़ी इसे हिम्मत देती थी। इसीलिए अब ये हुजुई को दे देती है। अब दूसरी तरफ फैंग को लगता है कि हुजुई को सच्चाई शी ने बताई है क्योंकि उसने इसकी बातें सुन ली थी। इसीलिए उससे रिवेंज लेने के चक्करों में लग जाती है। वहां बाओ को सोशल मीडिया पर हुजुई की पिक्चर फैंग के साथ दिख जाती है। तो इसे ऐसा लगता है कि इसकी उससे शादी होने वाली है, तो उसके लिए वेडिंग गिफ्ट खरीदने निकल जाता है और लाकर उसके फादर को देने लगता है। उसका फादर हैरान हो जाता है कि तुमसे किसने कहा कि वो शादी कर रहा है। तो उनको वही सोशल मीडिया वाली पोस्ट दिखा देता है कि मेरा दोस्त कैमरामैन है, उसने ये पिक्चर अपलोड की है। हुजुई का फादर उसे गुस्से में बुलाता है और उससे पूछने लगता है कि ये क्या तमाशा है। तो हुजुई उन्हें कुछ क्लियर नहीं करता, उल्टा कहने लगता है कि हाँ कर रहा हूँ, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करें। मैं जिससे भी शादी करूँ मेरी मर्जी। उसका फादर चीखने लग जाता है कि शादी से मना नहीं है, लेकिन तुम्हें दुनिया के नकारा लोग ही मिलते हैं। खैर वो अपने फादर को कुछ क्लियर नहीं करता और उनका ब्लड बॉयल करके चला जाता है और फैंग को सुनाने के लिए उससे कॉल पे बात कर रहा होता है, मगर उससे पहले ही वो रोना धोना स्टार्ट कर देती है और बहुत माफिया मांगती है अपने किए पर। तो ये माफ कर देता है मगर अब दोस्ती खत्म कर देता है कि तुमने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया, धोखा बर्दाश्त नहीं होता इसे, इसीलिए इससे भगा देता है। मगर वो आखिरी बार इससे मिलने बुला रही होती है और काफी पीछे पड़ जाती है, इसीलिए वो मान जाता है और शी को लेकर पहुंच जाता है उसे मिलने के लिए। मगर यहाँ वो अपनी एजेंट के साथ पूरे प्लान के साथ बैठी होती है शी को फंसाने के लिए। शी तो इसके लेने देने में होती भी नहीं है, अपना बैठी होती है, मगर फिर भी ये वॉशरूम जाने के बहाने से अपनी एजेंट को हुजवे का दिया हुआ नेकलेस दे देती है और अपना बैग शी को पकड़ा देती है। थोड़ी ही देर बाद उसकी एजेंट नेकलेस लेकर वहां से बाहर निकल जाती है। थोड़ा दूर जाने के बाद जो उसने नकली गेटअप किया हुआ होता है वो सब उतार के डस्टबिन में फेंक देती है। फैंग का प्लान ही यही होता है शी पर चोरी का इल्जाम लगाना, इसीलिए वो अपना नाटक शुरू कर देती है कि मेरा नेकलेस कहाँ है, पर्स में तो नहीं है, और सीधा सीधा शी पर इल्जाम लगाने लगती है कि मेरा नेकलेस तुमने चुराया है, क्योंकि तुम्हारे पास ही मेरा पर्स था। वो जुई तो फैंग की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और कहता है कि फजूल बातें मत करो, शी ऐसी नहीं है। मगर फैंग पूरे रेस्टोरेंट में हंगामा कर देती है और पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लेती है। शी कहती है कि अगर तुम्हारा ये इल्जाम झूठा हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रूज भी तो पुलिस को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था कि कोई जरूरत नहीं है, शी ने जब कुछ किया ही नहीं है तो पुलिस क्यों इन्वेस्टिगेट करे। पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है और इन सब का बयान ले लेती है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में भी कॉल करके उसकी शिकायत कर देती है, जिसकी वजह से वो लोग इसे बुलाने लगते हैं। ये सुनकर तो हुजुई का फोन कॉल आता है कि तुमने किससे पूछकर शिकायत की, क्योंकि ये शी के साथ खड़ा होता है कि शी ऐसा कर ही नहीं सकती और फैंग को गुस्से से ट्रीट करने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब उसे फंसाने के लिए कर रही हो। मगर वो नहीं मानती और उल्टा शी की बुराई करने लगती है कि तुम अपनी मामूली से बॉडीगार्ड के लिए मुझ पर शक कर रहे हो। तो साफ उसके मुंह पर सुना देता है कि वो मामूली नहीं है, उसने तुम्हारी कभी बुराई नहीं की। आज इसे इसकी असलियत अपनी आंखों से सही तरीके से नजर आ जाती है तो छोड़कर चला जाता है। मगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि शी के ऊपर चोरी का केस चल रहा होता है, तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाता या जब तक वो इनोसेंट साबित नहीं हो जाती उसे हुजवी की बॉडीगार्ड से हटा दिया जाता है। ये सुनकर तो हुजवी की और हालत खराब हो जाती है कि मैं तुम्हारे अलावा कोई और बॉडीगार्ड नहीं चाहता। मगर शी कहती है कि ये हमारी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।